मैं समाज बदलने आया हूं, आप लोगों को खुश करने नहीं आया। अर्जक संघ और जाति महासभा एक साथ नहीं चल सकती। पेरियार ललन यादव और श्री कृष्ण एक साथ नहीं चल सकते। महामना रामस्वरूप वर्मा और राम, काल्पनिक राम एक साथ नहीं चल सकते। लाल धागा पहनने वाला व्यक्ति महामना रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर, जगदेव बाबू की जयंती पर मुख्य अतिथि नहीं हो सकता। में भी क्या आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मना किया है क्या कि अपनी पत्नियों को कार्यक्रम में ना लेकर के आओ, अपने परिवार को इन्वॉल्व ना करो, अपने बच्चों को इन्वॉल्व ना करो? ये कार्यक्रम उसी मनुवादी गणेश चतुर्थी का विकल्प है। महिलाएं ध्यान से सुन लें कि मेरे बेटे को नजर नहीं लगती। नजर लगना, कजरौटा लगाना, हाय बांध देना, क्योंकि मेरे लखनऊ के घर में भगवान और भूत दोनों का प्रवेश वर्जित है। बड़े बड़े से बड़े जागरूक मैंने देखे जो अंतोगत्वा आते आते जाति पर फिसलते हैं, और जब तक जाति पर फिसलोगे ब्राह्मणवाद कर्म हो ही नहीं सकता। हम सब जितने जाति महासभा के पदाधिकारी हैं वो सब ब्राह्मणवाद के पोषक हैं। आप लोगों के मुंह से जय भीम और जय अर्जक मुझे अच्छा नहीं लगता जो जाति महासभा के सदस्य हैं। मानववाद की क्या पहचान? ब्राह्मण भंगी एक समान। हिंदू तो हम हैं, हम ठेका लिए हैं क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। और रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर मुख्य अतिथि कुर्मी नहीं चाहिए, ललन यादव की जयंती पर मुख्य अतिथि यादव नहीं चाहिए, बाबा साहब की जयंती पर मुख्य अतिथि चमार नहीं चाहिए, और जगदेव बाबू की जयंती पर मुख्य अतिथि कुशवाहा नहीं चाहिए। कुर्मी, यादव, मौर्य और चमार, इन चार जातियों को अपने अपने जातिवाद से बाहर निकल करके अन्य लोगों में अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है। कि कितने अंबेडकरवादियों ने बाबा साहब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ करके अंतरजातीय विवाह किए हैं। आपके मिट्टी के ईश्वर और आपके बीच में जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, जो एजेंट हैं, उनको कम से कम घर से बाहर निकाल दीजिए। कि शूद्रों का मंदिर में न जाना शास्त्र सम्मत है, ये शंकराचार्य ने कहा था। और 100 रुपए का नोट जलाने में जिनकी हालत पतली होती है वो यज्ञ में 10,000 रुपए फूंक देते हैं। ये हुनर भी अब आजमाना चाहिए। जंग अगर अपनों से हो तो कभी हार भी जाना चाहिए। अर्जक संघ में महामना रामस्वरूप वर्मा ही कहा करते थे कि अगर सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय न होते, और ईश्वर से न्याय मिलता तो न्यायालय न होते। मंदिर की मूर्ति चोरी होने पर मनुस्मृति के कौन से नियम के हिसाब से, कौन सी धारा के हिसाब से एफआईआर होती है? सभी पुरुषों से अनुरोध है जितने यहाँ बैठे हैं, अपने घर की महिलाओं को जिम्मेदारी लीजिए कि आज के बाद से कथा वाचन में नहीं जाने देंगे। तो जो ठेका नहीं लिए थे उन्होंने अंबेडकर जयंती में कितने भंगियों को मुख्य अतिथि बनाया। 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी, जिसमें समता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। तहे दिल से सभी लोगों का इस्तकबाल किया आपने। बस्ती जैसी जगह पर मुझ जैसे सामान्य आदमी को बुला करके इतना सम्मान दिया, क्योंकि हम लोगों के जीवन में तमाम सारी धमकियां, तमाम सारे गतिरोध, समाज विरोधी होने के आरोप झेलते हुए केवल एक ही चीज़ होती है जो नसीब होती है दूसरे से ज़्यादा, वो है ये आप लोगों का अपनापन और सम्मान। एक लाइन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होगी, मैं उसका शुरुआत करूंगा, आपको बाद की लाइन बोलनी है। 10 का शासन 90 पर, 10 का शासन 90 पर। ये अभी हम लोगों ने पता क्या किया? ये हम लोगों ने किया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। हर चुनाव से पहले, हर कार्यक्रम से पहले, कार्यक्रम में महापुरुषों की जयंतियों के आसपास इसी तरीके से हम नारे लगाते हैं और चुनाव से पहले कहते हैं कि बहेलिया आएगा, जुमलेबाज आएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं।
लेकिन चुनाव में होता क्या है? बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, आपको फंसाता है और हम फंस जाते हैं। इसलिए इन नारों को जितनी तीव्रता से दोहराया जाए उससे ज्यादा अच्छा है कि अपनी तरफ उंगलियां करके पूछा जाए कि इस बदलाव की मुहिम में हम कितने हिस्सेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी, संघ, आरएसएस, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, इन पर गाली दीजिए, सवाल उठाइए, तालियां खूब मिलती हैं, मगर मेरा तरीका यह है कि इन पर उंगली उठाने से पहले खुद से सवाल करिए कि हम कितना काम कर रहे हैं। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने भी यहां लोग बैठे हुए पिछड़े वर्ग के हों या दलित वर्ग के, हम ज्यादातर लोग अपने बहुजन महापुरुषों की नकारा संतानें हैं। नकारा पूरे शिद्दत के साथ, पूरी रिसर्च के साथ कह रहा हूं कि नकारा संतानें हैं। अगर हम नकारा ना होते, हम महामना रामस्वरूप वर्मा के वंशज हैं, हम बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के वंशज हैं, हम पेरियार ललई यादव के वंशज हैं, हम बीपी मंडल के वंशज हैं, हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम तथागत बुद्ध के वंशज हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं, मगर क्या हम उनके मिशन को आगे बढ़ा पाए क्या? इसका मतलब हम अपने महापुरुषों की नकारा संतानें हैं। इसलिए किसी भी मनुवाद, सामंतवाद पर उंगली करने से पहले उंगली अपनी तरफ करो और खुद से पूछो कि आपने इस सिस्टम को बदलने के लिए अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया। यहां जितने लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, कार्यक्रम के आयोजक, मेन आयोजक मंडल में कितने लोग थे? कितने लोग हैं मेन आयोजक मंडल? सत्येंद्र भाई, 3 लोग। 3 लोगों में से कितने की पत्नियां यहां हैं? हमारा संसदीय नहीं हुआ है। 2 लोगों की है। जो अन्य 2 आयोजक हैं उनकी पत्नियां हैं। अब इसमें भी क्या आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मना किया है क्या कि अपनी पत्नियों को कार्यक्रम में ना लेकर के आओ, अपने परिवार को इन्वॉल्व ना करो, अपने बच्चों को इन्वॉल्व ना करो? इस कार्यक्रम में जिनको सबसे आगे होना चाहिए था वो सबसे पीछे बैठी हैं महिलाएं, दिख ही नहीं रही हैं। जबकि जब भी किसी कार्यक्रम में इस तरीके से आप सवाल उठाते हैं तो सीधे सीधे एक हो जाता है, नीरज भाई हम तो बदल रहे हैं, हमारी पत्नियां नहीं मानती, हम तो बदल गए, हमारे बच्चे नहीं मानते, अब नए अंदाज के हो गए हैं, नए ढंग के हो गए हैं। मानेंगे कैसे? तुमने ट्राई किया? जब तुम कहते हो कि गणेश चतुर्थी का कोई विकल्प तो चाहिए, तो विकल्प देगा कौन? कोई आसमान से अवतरित हुआ फरिश्ता देगा या विकल्प हम आपको देना होगा? यह कार्यक्रम उसी मनुवादी गणेश चतुर्थी का विकल्प है। इन कार्यक्रमों में लाओगे, एक बार रस्सी घिसेगी, 2 बार रस्सी घिसेगी, 3 बार रस्सी घिसेगी, उस पत्थर के सिल पर निशान पड़ेगा, 100% पड़ेगा। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं एचबीटीयू के, मेरी शादी करवाने गए थे अर्जक पद्धति से। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरी पत्नी भी इसी सिस्टम से निकल करके आई थी। वो भी ये मानती थी कि इस पत्थर में बहुत कुछ बसा हुआ है, मगर परिवर्तित किया। कैसे परिवर्तित किया? हर जगह कार्यक्रमों में ले जा करके। अगर इस समय मेरी माता जी अस्वस्थ नहीं होती तो यहां भी कार्यक्रम में लेकर के आता। और ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे बेटे का नाम है कबीर, कबीर नाम है बेटे का, और वह पूरी तरीके से पाखंड और अंधविश्वास के विरोधी है। इसलिए क्योंकि हमने बचपन से उसको सिखाया ही नहीं कि बेटा अंधेरे की तरफ मत जाओ, झोली वाला बाबा आ जाएगा, बेटा ऐसा मत करो, ये हो जाएगा। और इसीलिए उसको नजर नहीं लगती। महिलाएं ध्यान से सुन लें कि मेरे बेटे को नजर नहीं लगती, इसलिए क्योंकि उन सब चीजों में वो भरोसा ही नहीं रखता, ना वो और ना उसके माँ बाप, इसलिए नजर नहीं लगती। ये नजर लगना, कजरौटा लगाना, हाय बांध देना, एक बार ट्राई मार करके देखो। मेरे लखनऊ के घर में भगवान और भूत दोनों का प्रवेश वर्जित है। और क्यों वर्जित है? क्योंकि जब एक एग्जिस्ट करेगा तो दूसरा अपने आप आएगा। जहां भगवान है वहां भूत है, और जहां भूत है वहां भगवान है। जहां एक नहीं है वहां दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो धंधा है, धर्म का धंधा, ये सिर्फ व्यवसाय है। हम जिन महापुरुषों की यहां जयंतियां मनाने आए हैं,
उन लोगों ने हमें दो चीज दी, विज्ञान और तर्क, और संविधान का आर्टिकल 51A का जा हम देश के नागरिकों से अपेक्षा करता है कि हमें अपने देश के नागरिकों में मानववादी, वैज्ञानिक चिंतन और तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना है। कौन कहता है? बाबा साहब और अन्य महापुरुषों का दिया हुआ संविधान। तो जब संविधान हमसे अपेक्षा करता है कि हमें देश के नागरिकों को वैज्ञानिक, मानववादी और तार्किक चिंतन देना है, तो वही तो हम कर रहे हैं, वही तो हमारे महापुरुषों ने किया। इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मेरी तार्किक बातों को आप रिकॉर्ड कर लें, कोई आपत्ति नहीं है। अब एक सवाल और, मैं चाहूं तो इस तरह के सवालों को इग्नोर कर सकता हूं ताकि आयोजक मुझसे नाराज ना हो, अगले कार्यक्रमों में बुलाते रहें, लेकिन मैं इस बात में बिल्कुल भरोसा नहीं रखता कि मुझे मालाओं से लाद दिया जाए, मेरे समर्थन में नारेबाजी की जाए। मैं समाज बदलने आया हूं, आप लोगों को खुश करने नहीं आया। ना मेरी जिम्मेदारी आयोजकों को खुश रखना है, ना आप लोगों को खुश रखना है। मेरा अगला सवाल यह है कि अर्जक संघ से जुड़े हुए पदाधिकारी, कितने ऐसे पदाधिकारी हैं जो किसी जाति महासभा के सदस्य नहीं हैं? चार लोग हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अर्जक संघ से जुड़े हैं और जाति महासभा के पदाधिकारी नहीं हैं? बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो पदाधिकारी हैं। मेरा सवाल उन्हीं लोगों से है कि अर्जक संघ और जाति महासभा एक साथ नहीं चल सकती। पेरियार ललई यादव, सुन लीजिए गौर से, ये दोगलीपंथी मत करिए अपने महापुरुषों के साथ। मैं आपको खुश करने नहीं आया। पेरियार ललई यादव और श्री कृष्ण एक साथ नहीं चल सकते। महामना रामस्वरूप वर्मा और राम, काल्पनिक राम, एक साथ नहीं चल सकते। ये दोगलीपंथी नहीं चाहिए। बीपी मंडल की जयंती पर मुख्य अतिथि बनाइए, सरदार पटेल जयंती मुख्य अतिथि बनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन लाल धागा पहनने वाला व्यक्ति महामना रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर, जगदेव बाबू की जयंती पर मुख्य अतिथि नहीं हो सकता। तमाम मंचों से मुझे तकलीफ है इस बात की कि हम अपने आप को जागरूक कहते हुए कहते हैं कि अब गांव की तरफ चलिए, बहुत समाज जागरूक हो गया है। गलत बात कहते हैं। जो तथाकथित जागरूक हैं उनके अंदर से झांको जातिवाद ऐसे कुलबलाता हुआ दिखाई देगा, कुलबलाता हुआ दिखाई देगा, गारंटी ले रहा हूं। बड़े बड़े से बड़े जागरूक मैंने देखे जो अंतोगत्वा आते आते जाति पर फिसलते हैं, और जब तक जाति पर फिसलोगे ब्राह्मणवाद कर्म हो ही नहीं सकता। हम सब जितने जाति महासभा के पदाधिकारी हैं वो सब ब्राह्मणवाद के पोषक हैं। आप लोगों के मुंह से जय भीम और जय अर्जक मुझे अच्छा नहीं लगता जो जाति महासभा के सदस्य हैं। केवल जय भीम, जय अर्जक, जय मूल निवासी कहने का उनको हक है जो अपने अपने जाति के दायरों से बाहर निकल गए हैं। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि लच्छेदारी भाषण देना बड़ा अच्छा है। अभी मैं मोदी जी को दो चीज चुटीली बातें कहूं, योगी के बवत पे सवाल उठाऊं, बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उससे समाज नहीं बदलेगा। अच्छा लगेगा, केवल तालियां ज्यादा बज सकती हैं, समाज बदलेगा खुद में आप में परिवर्तन करने से। इसलिए क्योंकि जिन महापुरुषों की हम जयंतियां मना रहे हैं, उन महामना रामस्वरूप वर्मा ने संपूर्ण क्रांति की बात की थी, और यहीं से लोहिया से उनका विरोध था, क्योंकि लोहिया अर्ध क्रांति की बात करते थे। लोहिया पिछड़ों की बात तो करते थे, लेकिन साथ ही साथ इस बात के भी हिमायती थे कि हमें रामायण मेला लगवाना चाहिए, और लोहिया ने ही सबसे पहले रामायण मेला की शुरुआत की थी। लोहिया जी के पिछड़े वर्गों पर किए हुए कामकाज पर मैं कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हम जिन महापुरुषों की संतानें हैं, उन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात की थी, और उस संपूर्ण क्रांति में उन्होंने कहा था, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। और तथाकथित हिंदुत्ववादी अगर कोई यहां हो तो वो भी गौर से सुन ले कि मैंने जो यहां कहा वो तथाकथित हिंदुओं के संगठन को कहना चाहिए। जो कहते फिरते हो ना, हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुओं जाग जाओ, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे कैसे गर्व से कोई कहे हिंदू है? जब तुम गर्व से कहोगे कि ब्राह्मण भंगी एक समान, तब वो गर्व से कहेगा कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। जो बात हम कह रहे हैं मानववादी होते हुए, वो तुमको कहनी चाहिए अगर तुमको हिंदुओं को एक करना है।
अभी रास्ते में मेरी बात हो रही थी, क्या शानदार बात कही आपने। आपने कहा हिंदू तो हम हैं, वो ब्राह्मण हैं। हिंदू तो हम हैं, हम ठेका लिए हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। और इसीलिए मद्रास हाई कोर्ट में जाकर के 12 ब्राह्मण जाकर के हाई कोर्ट से अपील करते हैं कि माननी जी धंधा बचा लो, गैर ब्राह्मणों को पुजारी बनने से रोक लो, हाथ जोड़ करके कहते हैं। तो फिर मैं पिछड़े वर्ग का हूं, ऐसे गर्व से कह दूं कि मैं हिंदू हूं। जब मुझे पता चलता है कि शूद्रों का तो मंदिर में प्रदेश वर्जित है, तो कैसे कह दूं गर्व से। तो मैं सिर्फ इतना अनुरोध लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं कि जिन महापुरुषों की हम जयंतियां मनाते हैं, उनको जाति के एंगल से कतई मत मनाइए। और एक बात का और ध्यान रखिए, मैंने इस कार्यक्रम में आना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि ये अकेली रामस्वरूप वर्मा की जयंती नहीं थी, इसलिए मैंने स्वीकार कर लिया। मेरा सीधा सीधा मानना है, रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर मुख्य अतिथि कुर्मी नहीं चाहिए, ललई यादव की जयंती पर मुख्य अतिथि यादव नहीं चाहिए, बाबा साहब की जयंती पर मुख्य अतिथि चमार नहीं चाहिए, और जगदेव बाबू की जयंती पर मुख्य अतिथि कुशवाहा नहीं चाहिए। एकदम क्रॉस करना होगा, क्रॉस। जब कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजक का नाम प्रजापति लिखा होगा, ब्राह्मणवाद की चूल्हे हिल जाएंगी, गारंटी बता रहा हूं, चूल्हे हिल जाएंगी। लेकिन निषाद के जातिवाद को, तेलियों के जातिवाद को, नाइयों के जातिवाद पर सवाल उठाने से पहले कुर्मी, यादव और मौर्य को अपने जातिवाद की तरफ देखना चाहिए। क्योंकि वो बेचारा नाई क्या जातिवाद करेगा, क्या करेगा बताइए। ना विधायकों को, ना लिस्ट बनाने को विधायकों की संख्या है, ना लिस्ट बनाने को आईएएसओं की संख्या है, ना जिलों में डीएम तैनात है, क्या जातिवाद करेगा। तो जिम्मेदारी पहले 4 जातियों की बनती है, स्पष्ट बोल रहा हूं, कुर्मी, यादव, मौर्य और चमार। इन 4 जातियों को अपने अपने जातिवाद से बाहर निकल करके अन्य लोगों में अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है। जब ये 4 जाति के लोग कुर्सी पर बैठे हों, क्योंकि अधिकारी इनमें से ज्यादा हैं, तो तुम्हारे जातिवाद पर, तुम्हारे संसाधनों पर तब किसी वाल्मीकि को, तब किसी भंगी को तकलीफ नहीं होगी जब तुम कुर्सी पर बैठ करके अपनी जाति का व्यक्ति चिन्हित नहीं करोगे। तुम ये देखोगे कि सामंतवादी ने मेरे रहते हुए किसी निषाद के ऊपर उंगली उठा दी तो मैं खड़ा हो जाऊं। ये तुम्हारे छत्रत्व की पैमानी है। ये तमाम पिछड़े वर्ग के लोग, कुर्मी छत्री, अहीर छत्री, मौर्य छत्री और निषाद हैं जल पछाड़ छत्री, तो ये जो छत्रत्व लिए घूम रहे हैं, मैं चलिए बीच में हमें बताया कटियार साहब ने कि वो खत्ती शब्द से बना हुआ है, चलिए स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर वो जो खत्ती शब्द था गौतम बुद्ध वाला, उस खत्ती शब्द का छत्री का मतलब था बहुजन प्रतिपालक, जो शिवाजी महाराज थे, बहुजनों की रक्षा करने वाले, गरीबों की रक्षा करने वाले, महिलाओं के स्वाभिमान मान सम्मान की रक्षा करने वाले। तो अगर जाति में छत्री लगाए हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई ब्राह्मणवादी, मनुवादी तुम्हारे गांव में किसी गरीब गुरबे को सता रहा है तो तुम छत्रत्व लेकर के खड़े हो जाओ। यह छत्रत्व है, यह छत्रत्व नहीं है कि तुम ऊपर देखो, अच्छा ऊपर हमसे जो ऊपर बहुत सारी जातियां हैं, इनको छोड़ो, नीचे वाले को दबा लो। उसने नीचे देखा तो मैं बड़ा कष्ट हुआ, कह रहे हम इतने बड़े जमींदार, इतनी हमारे पास खेती, और हम तो 4-4, 5 बार सत्ता में आ गए, हमारे मुख्यमंत्री भी हो गए, हमारे डिप्टी सीएम भी हो गए, ये हमसे ऐसा बोल रहा है। तो तुमने कहा कि ऊपर छोड़ दो, नीचे की तरफ देखो। तुमने नीचे देखा, उन्होंने कहा अच्छा प्रजापति, अरे ये हमारे सामने कहाँ लग रहा है यार, इनके सामने हम बहुत बड़े हैं। प्रजापति ने कहा अच्छा तुमने हमारा अपमान किया। उसने कहा और नीचे देखो। उसने नीचे देखा, उन्होंने कहा अच्छा नहीं, नाई हमारे सामने कहाँ लग रहा है यार, इनकी कोई हैसियत ही नहीं हमारे सामने। उनको बुरा लगा, उन्होंने और नीचे देखा। उन्होंने कहा अच्छा अभी ऑप्शन है, अभी और नीचे हैं। उन्होंने नीचे देखा, उन्होंने कहा अच्छा ये जाटव और ये कुरील हमारे सामने कहाँ लग रहे। फिर जब जाटव को बुरा लगा, उसने कहा अरे यार क्या बात करते हो, हमारे सामने भी मौका है। उन्होंने नीचे देखा, उन्होंने कहा भंगी हमारे सामने कहाँ लग रहे। उन्होंने और नीचे देखा, उन्होंने कहा डोम हमारे सामने कहाँ लग रहे। और ये जो वर्ण व्यवस्था की सीढ़ी है, इसको हम बनाए रहे। अगर नहीं बनाए रहे तो मैं अर्जकों से पहले सवाल कर लिया, अब अंबेडकरवादियों से सवाल करता हूं कि कितने अंबेडकरवादियों ने बाबा साहब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ करके अंतरजातीय विवाह किए हैं? कितने अंबेडकरवादियों ने किए? एक आध उदाहरण हर जगह मिल जाएगा।
लेकिन नहीं किए ना। तो ये जाति जिसको कोसते हो, जिसको कसोटते हो, जिसकी वजह से अपमानित महसूस करते हो, उसको बनाए कौन है? ब्राह्मण द्विवेदी में शादी नहीं करता, द्विवेदी त्रिवेदी में करता है, त्रिवेदी चतुर्वेदी में करता है, चतुर्वेदी शुक्ला में करता है, शुक्ला पांडे में करता है। वो सब अपने यहाँ व्यवस्था बनाए हुए हैं, लेकिन कुर्मी मौर्य में नहीं कर सकता, मौर्य में यादव में नहीं कर सकता, यादव प्रजापति में नहीं कर सकता। क्यों? हम बहुत उच्च रक्त वर्ण के हैं और हमारे यहाँ फलाने महापुरुष पैदा हुए थे, हम सब राजे महाराजे थे। जाति महासभाओं का मंच सस्ता है, मजबूत लोग आते हैं। देखिए, मुझे जाति महासभाओं से तकलीफ क्यों है? क्योंकि मैं महामना रामस्वरूप वर्मा का भी चेला हूं, मैं जगदेव बाबू का भी चेला हूं, ललई यादव का भी हूं और बाबा साहब का भी हूं। तो इन सब ने हमें एक बात कॉमन सिखाई। मैंने अर्जक संघ के तमाम लोगों से पूछ लिया, अभी प्रोफेसर साहब से भी पूछा था, क्या महामना रामस्वरूप वर्मा अपने पूरे जीवन काल में किसी जाति महासभा के कार्यक्रम में गए थे? नहीं गए। मैं कैसे जा सकता हूं? अगर हम उनके वास्तविक अनुयायी हैं, पूरे जीवन काल बाबा साहब इसी जाति को तोड़ने की बात करते रहे और जाति तोड़क मंडल के कार्यक्रम में जिसमें उनको जाना था। आपको एक बात जानकर के हैरानी होगी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति का विनाश जो पुस्तक है वो लिखी नहीं है उन्होंने। जाति तोड़क मंडल के एक कार्यक्रम में उनको जाना था, उस कार्यक्रम में नहीं जाने दिया, तो उस कार्यक्रम में जो भाषण देना था वो किताब में है। सोचिए कि हमारे महापुरुष जाति को तोड़ने में लगे रहे और हम जातियों को मजबूत करने में लगे रहे और केवल मनुवाद और ब्राह्मणवाद को गाली देने में अपना समय खर्च करते रहे। यहां जो महिलाएं बैठी हैं, कितनी लोग कथा जाती हैं, कथा सुनने जाती हैं? कोई जाता है कथा सुनने? गलत मत बताइएगा, सब जाती होंगी, एक भी नहीं जाती। अब समस्या समझिए, क्या कोई आरएसएस का, बीजेपी का, ब्राह्मणवादी, मनुवादी जिसको आप कई सालों से गालियां दे रहे हैं, क्या वो घर से बुलाने आपकी महिलाओं को आता है कि कथावाचन में चलो? अब सवाल यह है कि कथावाचकों का विरोध क्यों? मैं कोई भी बात बिना तर्कों और बिना साइंटिफिक तौर पे नहीं देता। कथावाचकों का विरोध इसलिए क्योंकि हम कहां सिलेक्ट करेंगे कि ये सही वाला है, ये गलत वाला है? अभी तक तो हमने जिन कथावाचकों को सुना, उन्होंने मंचों से आपकी महिलाओं को, बच्चों को समझाया कि साल भर बच्चों को स्कूल मत भेजो, उनको पढ़ाओ लिखाओ नहीं, जब एग्जाम का टाइम आ जाए तो शिव के लिंग में बेलपत्री चिपका दो, पास हो जाएगा। यही सिखाया कथावाचकों ने। भाई वो क्या नाम है उसका, पंडित कौन सा मिश्रा है, प्रदीप मिश्रा सीहोर वाला, वो तो यही बताता है। इसको छोड़ दीजिए, एक की दुकानदारी और ठीक चल रही है, बागेश्वर धाम वाले की, उसकी दुकानदारी इस समय तगड़ी है। वो मंचों पर बैठ के बताता है कि ब्राह्मण किस तरीके से श्रेष्ठ हैं। वो उन यादवों को उनकी हैसियत बताता है जो अपने आप को यदुवंशी कहते हुए गर्व महसूस करते हैं, उनको हैसियत बताते हुए कहता है ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो और ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो। मतलब यदुवंश क्षत्रियों को गाली देने के बाद अब जब उसने लोधी समाज को गाली दी, तो आज हम यहां बैठ करके जो बातें कर रहे हैं, हमारे लिए गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा के बैनर तले कम से कम 1 लाख लोग सागर में बैठ के यही बातें कर रहे हैं। देखिए, ईश्वर की सत्ता को नकारना तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि जिन महापुरुषों की आप जयंतियां मना रहे हैं, बीपी मंडल को छोड़ दिया जाए तो दोनों ही लोग, जगदेव बाबू का शहादत दिवस है 5 सितंबर, तीनों ही लोग ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे। और संविधान, गौर करिएगा, संविधान मुझे और इन सब को यह इजाजत देता है कि हम किसी भी ईश्वर में ना विश्वास करें। संविधान कहता है कि नास्तिकता भी एक राइट है किसी भी देश के नागरिक का, तो वो हमें अधिकार है कि हम ईश्वर की सत्ता में ना भरोसा करें। लेकिन वो बाद वाला इंजेक्शन है, वो आते आते आप लोगों को, तमाम लोगों को समय लगेगा, क्योंकि पता चला ईश्वर फेंक दिया, उसी दिन किसी को बुखार आ गया, उन्होंने कहा ले गड़बड़ हो गया। तो ईश्वर को हटाना तो बहुत कठिन चीज़ है, उसके लिए बहुत साहसी होना पड़ता है, बहुत अपने अंदर कलेजा समेटना पड़ता है। तो कम से कम उस मिट्टी के माधव को मत फेंकिए। लेकिन ईश्वर, आपके मिट्टी के ईश्वर और आपके बीच में जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, जो एजेंट हैं, उनको कम से कम घर से बाहर निकाल दीजिए। क्यों? इसलिए क्योंकि गाड़ी लाओगे, पूजन उनसे करवाओगे,
शादी करवाओगे उनको पैसा दोगे। जन्म से लेके मरण तक ये जो हिंदू धर्म है इसका नाम है ब्राह्मण धर्म, और उन्हीं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उन लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। इसलिए जन्म से लेके मरण तक उनके रोजी रोटी का इंतजाम इस धर्म में है। तो जब आपसे पैसा लेकर के, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब प्रीतम सिंह लोधी और कथावाचकों के बीच में विरोध हुआ तो हिंदू महासभा कथावाचकों के समर्थन में क्यों आई? क्या प्रीतम सिंह लोधी हिंदू नहीं है? ब्राह्मण महासभा प्रीतम लोधी का विरोध करे, बात समझ में आती है कि भाई धंधे पर चोट हो गई। लेकिन हिंदू महासभा या स्वरूपानंद सरस्वती जैसा शंकराचार्य आरक्षण का विरोध करे, और अभी रामशंकर कठेरिया जिसके चरणों में झुके थे, निश्चलानंद सरस्वती, आपको याद नहीं होगा लगभग 6 साल पहले निश्चलानंद सरस्वती ने रांची में एक बयान दिया था कि शूद्रों का मंदिर में न जाना शास्त्र सम्मत है, यह शंकराचार्य ने कहा था। और इसके बाद अगर बीजेपी सरकार ना आती 2014 में तो निश्चलानंद सरस्वती जेल चला जाता। रिकॉर्डेड है ये सारी बात आंकड़ों में है, कोई बात लफाजी नहीं बोल रहा हूं। तो जब जिन लोगों के ऊपर धर्म का ठेका है वो एक जाति को बचाने का ठेका लिए हुए हैं, तो आप काहे मरे जा रहे हो? आप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, उनके इस एडमिशन की फीस में, घर का खर्च निकालने में, इन चीज़ों में अपना समय बर्बाद करें तो ज़्यादा बेहतर है। धर्म को बचाने का ठेका आप लिए हैं, और जब धर्म मजबूत होता है तो उसके नाम पर मलाई कोई और काटता है। तो मैं अपनी मूल बात पे आता हूं कि हम सब के जितने महापुरुष थे, सब ने हमसे 2 बातें कही कि तार्किक बनो और आप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। जब किसी भी मुद्दे पर आप तार्किक ढंग से सोच के देखते हैं तो आपको बात समझ में आ जाती है कि हम यार कितने मूर्ख बन रहे थे। अभी एक बात कहूंगा, सब सहमति में सिर हिला देंगे। अगर मैं किसी व्यक्ति से कहूं कि 100 रुपए का नोट जला दो, जला देगा कोई? जलाएगा कोई? वैसे तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से गलत है, लेकिन 100 रुपए का नोट जलाने में जिनकी हालत पतली होती है वो यज्ञ में 10,000 रुपए फूंक देते हैं कि नहीं? और कह दो कि 100 रुपए जला दो तो हालत खराब, और 10,000 क्या लाखों रुपए फूंक देते हैं। सरकारों को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि लेटरल एंट्री में हम कितने भी ओबीसी एससी को आईएएस बनने से रोक दें, मगर ये पूरा समाज चूंचा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब यूपीएससी के सिलेक्शन की लिस्ट आएगी तो कुर्मी खोजेगा कुर्मी कितने बन गए, मौर्य खोजेगा मौर्य कितने बन गए, यादव खोजेगा यादव कितने बन गए, और सब एक दूसरे को देख के संतुष्ट होंगे। कोई ये नहीं सोचेगा कि ओबीसी एससी में कितना आईएएस बनने से रह गए, सब ये सोचेंगे अरे उनसे ज़्यादा हम हो गए। हम सब लोगों को अपना दिल बड़ा करना है। अगर आपको आरएसएस बीजेपी से कुछ भी सीखना है तो सिर्फ एक बात सीखिए कि हम सबको अपना दिल बड़ा करना है। अगर आपके घर में बगल में किसी से आपका पट्टीदारी का झगड़ा हो तो खूब लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, मुकदमे भी कर लीजिए, क्योंकि उतना बड़ा दिल, भाई ह्यूमन है, मनुष्य हैं, तो मनुष्य के अंदर कुछ कुछ एरर होते हैं, वो एरर हमारे आपके भी अंदर हैं। लेकिन इतना बड़ा दिल कर लो कि वही पट्टीदारी का झगड़ा वाला जब जातिवार जनगणना के लिए मीटिंग लगाए तो चुपचाप पीछे जाके बैठ जाओ। जब किसी भी व्यक्ति से आपका पर्सनल झगड़ा हो, लेकिन जब वो व्यक्ति मुद्दे की बात करे तो उसका समर्थन कर दो। इतना दिल बड़ा हम सबको करना पड़ेगा। हम सब ने खूब झगड़े करके देख लिए, खूब एक दूसरे की बुराइयां करके देख ली। इसलिए अनुरोध करता हूं कि ये हुनर भी आजमाना चाहिए, ये हुनर भी अब आजमाना चाहिए। जंग अगर अपनों से हो तो कभी हार भी जाना चाहिए। और हम क्या करते हैं, जब जंग अपनों से होती है तो हम शान से सीना तान के खड़े हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, जब वैसे खूब आपस में झगड़ा करेंगे, जब ओबीसी एससी एसटी के रिजर्वेशन को नुकसान पहुंचाना होगा तब एक हो जाएंगे, गांव में तुम्हारे ऊपर प्रभुत्व स्थापित करना होगा तब एक हो जाएंगे, जब तुम्हारे प्रमोशन में रिजर्वेशन को नुकसान पहुंचाना होगा तब एक हो जाएंगे, तुम्हारे आरक्षण को चोट करना होगा तब एक हो जाएंगे। आपके दिए हुए पैसे से आपके हक अधिकार हुकूक के खिलाफ ये लोग पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए ये वक्त नारेबाजी के बजाय कुछ करने का है। समाज को बदलने से पहले खुद को बदलने का है। खुद से सवाल करना है कि हम कितने लोग पाखंड से दूर हुए हैं।
इस हॉल में बैठे हुए कितने लोग हैं जो नमोबुद्धाय जय भीम करते हैं या जय अर्जक करते हैं और वो किसी तरह के पत्थर पूजने में भरोसा नहीं करते? काफी संख्या में लोग हैं। तो अब आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? जितने लोगों ने हाथ उठाए उन लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे ही लोग आगे पैदा करिए, मंचों से नहीं। मंचों से पैदा करने की जरूरत नहीं, उसका ठेका हम लोग लिए हैं। आप लोगों को चुपचाप 10-15 लोगों की मीटिंग में गुप्त रूप से ये समझाना है कि बच्चों का भविष्य कांवड़ में नहीं है, विद्यालय में है, मंदिर के घंटे में नहीं है, बल्कि विद्यालय की शिक्षा में है। अभी एक कथावाचक बता रहा था कि अगर हम जैसे ब्राह्मण ना हो तो आपको पता ना चले कि आपका बाप कौन है। वही कथावाचक बता रहा था कि हम जैसे ब्राह्मण अगर ना हो तो आगे आने वाली पीढ़ी को राम के बारे में कौन बताएगा। मुझे उस कथावाचक से कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा था। लेकिन आपको समझना है कि उस जैसा ब्राह्मण कथावाचक अगर ना हो तो बच्चों को राम के बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम आप जैसे लोग ना हो तो बच्चों को विद्यालय के बारे में नहीं पता चलेगा। तो आपको तय करना है कि उस कथावाचक को सुनवा करके राम के बारे में बच्चों को बताना है या अपने महापुरुषों को पढ़वा करके बच्चों को विद्यालय के बारे में बताना है। क्योंकि अर्जक संघ में महामना रामस्वरूप वर्मा ही कहा करते थे कि अगर सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय ना होते और ईश्वर से न्याय मिलता तो न्यायालय ना होते। सोचिए, जो यहाँ तमाम महिलाएं और तमाम लोग अभी भी राम के और भगवान के भरोसे हैं, जब मूर्ति चोरी हो जाती है तो वो संविधान के भरोसे और आईपीसी की धारा के भरोसे हो जाती है। भाई मुझे एक चीज बताइए, जो धर्मशास्त्रों की और धर्म संगत होने की बात करते हैं, मंदिर की मूर्ति चोरी होने पर मनुस्मृति के कौन से नियम के हिसाब से, कौन सी धारा के हिसाब से एफआईआर होती है? मंदिर की मूर्ति चोरी हो जाए, पुजारी का मर्डर हो जाए, जमीन छिन जाए तो आईपीसी और संविधान के हिसाब से धारा लिखी जाती है। मनुस्मृति, धर्म, पुराण, वेदों के हिसाब से नहीं लिखी जाती। इसलिए इस वक्त में हम सब की जिम्मेदारी है संविधान को बचाने की। क्योंकि जब मनु का विधान था तब इस देश में राष्ट्रपति आदिवासी नहीं हो सकता था, इस देश का मुख्यमंत्री दलित और पिछड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन जब बाबा साहब का संविधान आया, मनु का विधान नीचे हुआ, तो इस देश में राष्ट्रपति भी आदिवासी और दलित समाज से होने लगे हैं। और इसीलिए इन लोगों को संविधान से इतनी तकलीफ है। इसीलिए ये लोग बार बार संविधान पर चोट करते हैं, क्योंकि आज हम सब के अधिकार उसी संविधान की बदौलत सुरक्षित हैं। सावित्रीबाई फूले जो ज्ञान की देवी थी, हमारे समाज में पैदा हुई थी, उन सावित्रीबाई फूले को हम ज्ञान की देवी न बना पाए, एक दूसरी ज्ञान की देवी हमने अपने ऊपर थोप ली। क्या हम अपने महापुरुषों की नकारा संतानें नहीं हैं? किसकी जिम्मेदारी थी लोगों को बताना? किसकी जिम्मेदारी थी इन महिलाओं को बताना? महिलाओं से पूछना चाहता हूं, सावित्रीबाई फूले को कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते ना। किसकी जिम्मेदारी थी इनको बताना? आरएसएस और बीजेपी की। आरएसएस और बीजेपी की वजह से इनको सावित्रीबाई फूले के बारे में नहीं पता चल पाया कि मनुवादियों ने रोक लिया, कि सामंतवादियों ने रोक लिया। किसने मना किया कि अपनी घर की महिलाओं को मत बताओ कि सावित्रीबाई फूले देश की पहली महिला शिक्षिका थी जिसने दलित ओबीसी नहीं, ब्राह्मण महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार दिया था। किसने रोका आप लोगों को? किसी ने रोका है क्या? लेकिन अपनी हिस्सेदारी का काम नहीं करेंगे, सामने उंगली उठाएंगे, फलाने नेता ने काम नहीं किया। और एक सवाल और आप लोगों से कर लेता हूं कि जब तक जाति के हिसाब से नेता तय करोगे कि हमारा वाला सामाजिक न्याय तब है जब हमारा वाला जाति का नेता बोलेगा। यादवों का सामाजिक न्याय तब है जब अखिलेश यादव साल 1.5 साल में जातिवार जनगणना की बात एक बार कर दे, तब सामाजिक न्याय है। कुर्मियों का सामाजिक न्याय तब है जब 2.5 साल पहले का वीडियो दिखाएंगे। नीरज भाई अनुप्रिया पटेल ने 2.5 साल पहले बोला था सदन में, 2.5 साल पहले। ये देखो 2 मिनट की क्लिप है, ये सामाजिक न्याय है। और दलित समाज में लोगों का सामाजिक न्याय है जब बहन जी कुछ बोल दें। तो ये सामाजिक न्याय जाति के हिसाब से तय मत करो। अगर चंद्रशेखर का काम अच्छा लगे, डॉक्टर उदित राज का काम अच्छा लगे, नीतीश कुमार का काम अच्छा लगे, तेजस्वी यादव का काम अच्छा लगे, और उससे आगे बढ़ करके इस समय सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा पुरोधा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का काम अगर अच्छा लगे। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव को बहुत अच्छी तरह से पता है कि चाहे मैं
कावड़ यात्रियों को यह बता दूं कि धर्म में तर्क नहीं चलता, और चाहे मैं स्वरूपानंद के चरणों में लौट जाऊं, और रामशंकर कठेरिया को भी बहुत अच्छे तरह से पता है, चाहे मेरी इस तरह की तस्वीरें वायरल हो जाएं, लेकिन ये सब गुलाम लोग जाति के आधार पर मुझे वोट करते रहेंगे। अखिलेश यादव को पता है कि मैं एक तरफ समाजवाद और एक तरफ लोहिया की और बाबा साहब की बात करता रहूंगा, और अब पहली बार हुआ है कि ललई यादव ट्वीट कर दिए उन्होंने, पहली बार समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पहली बार ललई यादव ट्वीट किए गए हैं। एक लोग बोले बदलाव हो गया, तो हमने कहा बदलाव हो गया कि ये जातिवाद हो गया? भाई बदलाव हो गया कि जातिवाद हो गया? इतने बड़े तुम बदलाव के बाहक हो तो 22 अगस्त को रामस्वरूप वर्मा क्यों भूल गए थे? और 5 सितंबर को दावा कर रहा हूं कि 5 सितंबर को जगदेव बाबू याद नहीं रहेंगे, और ये दावा कर रहा हूं कि संतराम बीए प्रजापति याद नहीं रहेंगे, शिवदयाल चौरसिया याद नहीं रहेंगे, और ये पूरी तरीके से दावा करता हूं कि पेरियार रामास्वामी नायकर याद नहीं रहेंगे। तो किस तरह के बदलाव की बात करते हो? जो यादव समाज के लोग ललई यादव को जाति की निगाह से देखते हैं, वो ललई यादव के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो कुर्मी समाज के लोग रामस्वरूप वर्मा को जाति निगाह से देखते हैं, वो रामस्वरूप वर्मा के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि हम 35 साल से 40 साल से अम्बेडकरवादी हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि अगर 35 साल से 40 साल से जय भीम हो रहा है, अम्बेडकरवाद का बढ़ावा हो रहा है, तो कोरी समाज के बीच में, धोबी समाज के बीच में, भंगी समाज के बीच में, खटीक समाज के बीच में, सोनकर समाज के बीच में अम्बेडकरवाद क्यों नहीं गया? भाई हम तो ओबीसी वाले मूर्ख थे, हम तो ओबीसी वाले मूर्ख थे। यही कहा जाता है कि ओबीसी वाले पाखंड ढो रहे हैं, ओबीसी वाले मूर्ख बने हुए हैं, ओबीसी की पूरी जिम्मेदारी है, ओबीसी पूरा ठेका लिया है धर्म को ओढ़ने की। तो जो ठेका नहीं लिए थे, उन्होंने अंबेडकर जयंती में कितने भंगियों को मुख्य अतिथि बनाया, उन्होंने कितने वाल्मीकियों को मुख्य अतिथि बनाया? वाल्मीकियों को नहीं बनाया। बुरा लगेगा, लेकिन समाज ऐसे ही बदलेगा। जब तक कचोटेंगे नहीं अपने लोगों को, जब तक उंगली नहीं करेंगे, तब तक होता वही रहेगा। 40 साल से बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। और हम लाइनें भी अपने महापुरुषों की दोहराते रहेंगे। 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी, जिसमें समता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, रोजी रोटी दे ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। मजा आया ना? मजा आया होगा। अनुरोध यह है कि तालियां मत बजाइए, बदलिए, बदलिए, खुद को बदलिए, अपने आस पड़ोस को बदलिए, अपने घर को बदलिए, पत्नी को बदलिए, परिवार को बदलिए। ट्राई मारिए, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ये नहीं होगा, मगर ट्राई तो मारिए, कोशिश तो करिए। सभी पुरुषों से अनुरोध है जितने यहाँ बैठे हैं, अपने घर की महिलाओं को जिम्मेदारी लीजिए कि आज के बाद से कथा वाचन में नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। क्योंकि केवल बात पाखंड और अंधविश्वास की नहीं है, केवल बात पाखंड अंधविश्वास की नहीं है, बात हमारे घर की महिलाओं के आत्मसम्मान और इज्जत की भी है। आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए, आसाराम बापू किस आरोप में जेल में है, नित्यानंद किस आरोप में जेल में है, लंबी फेहरिस्त है, इच्छाधारी बाबा किस आरोप में जेल में है, रामेश्वर दीक्षित किस आरोप में जेल में है। अभी हाल में ही इसी महीने में खबर आई मध्य प्रदेश के ग्वालियर से कि एक जालौन जिले का, मेरे जिले का कथावाचक एक घर में रुका, और जिस घर में रुका था उसी घर की लड़की के साथ बलात्कार किया। तो मेरा अनुरोध सिर्फ ये है, ये बात पाखंड और विश्वास के विरोध से आगे बढ़ करके हमारे घर की महिलाओं के मान सम्मान और इज्जत की भी है। और अगर धोखे से भी उनको कथाओं में भेजना पड़े तो इन जालिमों के पास अकेले में कतई मत भेजिए। संतान प्राप्ति की इच्छा में किसी बाबा के, नीम हकीम के, मौलाना मौलवियों के चक्कर मत काटिए। कम से कम आज़ादी के इतने साल बाद हम लोग जयंती मना रहे हैं, उससे तो ऊपर निकल जाइए, तब तो हम सही अर्थों में वो बात कह पाएंगे जो जगदेव बाबू कहा करते थे कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग संघर्ष करेंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग
राज करेंगे। लेकिन पहली पीढ़ी के जगदेव बाबू मरने के लिए तैयार हो गए, दूसरी पीढ़ी के लोग संघर्ष करने को तैयार नहीं हुए, तो तीसरी पीढ़ी के लोग राज क्या खाक करेंगे? हाँ, एक चीज दूसरी पीढ़ी के लोगों ने बहुत अच्छी की, अपनी हर समस्या के लिए सामने वाले को जिम्मेदार ठहरा दिया। बहुत आप लोगों का समय ले लिया, इतना आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, प्यार दिया, अपनापन दिया, और जो भी बातें मैंने जिस समाज के लिए कही हैं वो अपनेपन की भावना से कही हैं। और ये बात समझ लीजिए कि जब तक अपने गुलामों पर सवाल नहीं उठाओगे, मुझसे तमाम लोग कहते हैं कि नीरज भाई अपने नेताओं को छोड़ दिया करो, अपने वालों पर सवाल नहीं उठाया करो। तो हमने कहा अगर अपने वाले की बात करोगे तो मोदी भी अपना है और राष्ट्रपति भी अपना है। अगर जाति से तय करोगे, वर्ग से तय करोगे तो ओबीसी है और वो एसटी है, और पिछले वाला भी एससी था। तो कहीं पर तो कर्म के हिसाब से तय करते हो कि हमारा सब बुरा किए दे रहे हैं। अगर जाति के हिसाब से तय करते हो तो बीपी सिंह की जयंती क्यों मनाते हो? राहुल सांकृत्यायन को महापंडित क्यों मानते हो? क्योंकि उन लोगों ने पाखंड अंधविश्वास के विरोध में काम किया। इसका मतलब हम जातिवादी कतई नहीं है। हमको राहुल सांकृत्यायन जैसे ब्राह्मणों से, बीपी सिंह जैसे ठाकुरों से कोई दिक्कत नहीं है, हम उनकी जयंती मनाते हैं, अपना मसीहा मानते हैं। लेकिन हमको ऐसे लोगों से दिक्कत है जो हमारे समाजों में पैदा हो करके भी केवल जन्म के आधार पर ओबीसी या एससी रहे, लेकिन कर्म के आधार पर पूरी तरीके से पाखंडी रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहला सवाल अपनी जाति के ठेकेदारों पर उठाइए। पहला सवाल अपनी जाति के ठेकेदारों, अपनी जाति के नेताओं पर सबसे पहला सवाल उठाइए, तब अधिकार है दूसरे पर उठाने का। क्योंकि आपके जाति के नेता और आपकी जाति के ठेकेदार आपके जाति के दम पर पति पत्नी मंत्री बन जाते हैं, आपके जाति के दम पर गुलाम देव जैसे लोग प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, आपकी जाति के दम पर लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, आपकी जाति के दम पर लोग डिप्टी सीएम बन जाते हैं। तो पहली जिम्मेदारी उस जाति के दलाली करने वाले पर बनती है, उस पर सवाल उठाइए, बाद में हम लोगों पर उठाइए। जागरूक रहिए, सजग रहिए, देखते रहिए नेशन जनमत। जय विज्ञान, जय संविधान, जय रजक।